हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर.सी. चौहान, महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उज्जैन। दोस्तों, कंपास सर्विंग का आज लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेक्चर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ कंपास और टाइप्स ऑफ मेरिडियन एंड बियरिंग्स और टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास सर्विंग, ये दोस्तों हमने देख लिया था। ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि सिस्टम ऑफ बियरिंग्स क्या होती है या डिजिनेशन ऑफ बियरिंग्स क्या होती है दोस्तों। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सिस्टम ऑफ बियरिंग्स जो होती है वो हमारी दो टाइप्स की होती है। ठीक है। उसको हम आज देखेंगे इस लेक्चर में दोस्तों। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको आप लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, यदि आपने पहला लेक्चर यदि नहीं देखा है कंपास सर्विंग का, यदि लेक्चर फर्स्ट यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के अंदर गीता देवी एजुकेशन अकेडमी में एक मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के नाम से दोस्तों। तो उसके अंदर आप जाके आप देख सकते हैं, वन बाय वन करके सारे लेक्चर्स मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए दोस्तों, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। गीता देवी एजुकेशन अकेडमी दोस्तों, कंपास सर्विंग का लेक्चर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंपास सर्विंग क्या होता है, ठीक है, लेक्चर सेकंड सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम डेजिनेशन ऑफ बियरिंग या सिस्टम ऑफ बियरिंग्स क्या होती है इसको हम आज देखेंगे। द बियरिंग्स आर डिजाइनेड इन द फॉलोइंग टू सिस्टम्स, या फर्स्ट वन होती है हमारी होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WCB सिस्टम। सेकंड होती है हमारी क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, या शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको QB। ठीक है। पहली होती है हमारी होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम एंड सेकंड वन होती है हमारी क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं QB शॉर्ट में। ठीक है। अब दोस्तों, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम किसको बोलेंगे, तो होल सर्कल का आपको नाम से ही क्लियर लग रहा है दोस्तों। होल सर्कल मतलब पूरा सर्कल यदि आपने कवर किया है दोस्तों, तो उस टाइप की बियरिंग्स को या उस सिस्टम को हम बोलेंगे होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि द मैग्नेटिक बियरिंग्स इन द लाइन, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इसके अंदर जो भी बियरिंग्स हम मेजर करेंगे दोस्तों, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड द लाइन। ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी एक लाइन है मान लो, ठीक है, ये हमारे स्टार्टिंग में दे रखा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, नॉर्थ दे रखा है ऊपर की तरफ और नीचे दे रखा है हमारा साउथ। ठीक है। और राइट में होता है हमारा ईस्ट होता है और लेफ्ट में हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यदि मान लो हमारा B1 कोई पॉइंट दे रखा है, B1 कोई हमारी लाइन दे रखी है दोस्तों, तो ये AB1 जो हो गई हमारी कोई लाइन हो गई। यदि इस लाइन का यदि मुझे बियरिंग फाइंड करना है दोस्तों, तो ये आपको नॉर्थ से मेजर करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, चाहे कितना भी हमारा बियरिंग्स हो थीटा। ठीक है। तो वो हमको नॉर्थ से मेजर करना है दोस्तों। ठीक है। A से B तक की जो लाइन है, इस लाइन का जो बियरिंग है, ठीक है, इस मेरिडियन से, ठीक है, ये जो मेरिडियन होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक। तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में AB1 लाइन का जो भी बियरिंग्स, जो भी एंगल मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये जो बियरिंग होगी इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम के अंदर कोई भी बियरिंग्स किसी भी लाइन की यदि हम मेजर करेंगे, चाहे ये वाली लाइन हो या ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो या ये वाली, चार लाइन जो देखिए AB1 AB2 AB3 AB4, इस प्रकार से जितने भी बियरिंग्स होगी दोस्तों, तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हर लाइन की जो बेयरिंग्स हमको मेजर करना है दोस्तों, तो केवल और केवल हमको नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही हमको मेजर करना है, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो। ठीक है। और हमेशा हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज, ठीक है, मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द लाइन इज नोन एज होल सर्कल बियरिंग। दोस्तों, समझ में आ गया होल सर्कल बियरिंग किसको बोलेंगे। ठीक है। किसी भी लाइंस का यदि आपको बियरिंग्स मेजर करना है तो वो हमेशा हमको नॉर्थ से मेजर करना है। ठीक है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको मेजर करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है। नॉर्थ के रेस्पेक्ट में आपको मेजर करना है किसी भी लाइन का बियरिंग। ठीक। इसके बाद होती है हमारी सेकंड। ठीक है। ये एक और डायग्राम दे रखा है दोस्तों होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम के अंदर कि ये हमारा नॉर्थ है ऊपर। ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, उसके बाद ये हमारी कोई एक लाइन हो गई है। ठीक। इसका यदि हमने बेयरिंग मेजर किया है तो ये θ1 हुआ दोस्तों, नॉर्थ से θ1 हुआ हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग। इसके बाद मान लो कोई B वाली लाइन है दोस्तों, तो ये B वाली लाइन का भी हमने बेयरिंग्स मेजर किया है। कहाँ से मेजर किया है, ये नॉर्थ से मेजर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद मान लो कोई थर्ड वाली लाइन आ रही है दोस्तों, तो इसका भी बेयरिंग्स हमने मेजर किया है, ये
ठीक है। नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ही हमने मेजर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जितनी भी बियरिंग्स मेजर करना है दोस्तों हमको, इसमें हमको नॉर्थ वाले पोल से मेजर करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मेजर करना है, ये ध्यान रखना होल सर्कल बियरिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम एक और डायग्राम है। ठीक है, कि यदि मान लो कोई एक लाइन दे रखा है, मान लो इसका 70 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, 70 डिग्री एंगल दे रखा है, तो ये नॉर्थ से आपको मेजर करना है कि, ठीक है, नॉर्थ से 70 डिग्री आपको एंगल मेजर करके आपको बताना है ये। इसके बाद 135 यदि होगा दोस्तों, तो ये 135 होगा हमारा, ये वाला 135 डिग्री होगा हमारा एंगल। ठीक है, तो ये भी हमने कहाँ से मेजर किया है, नॉर्थ से मेजर किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम के अंदर नॉर्थ पे हमारा कितना होता है, 0 होता है, ईस्ट पे होता है दोस्तों हमारा 90 होता है, साउथ पे होता है हमारा 180, ठीक है, और वेस्ट पे होता है हमारा 270 और वापस हमारा ऊपर हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है ऊपर। ठीक है, मतलब यदि हम कहने की बात करें तो नॉर्थ पे 0 होगा, ईस्ट पे 90 होगा, साउथ पे 180 होगा और वेस्ट पे कितना होगा 270 और वापस नॉर्थ पे कितना होगा हमारा 360 डिग्री होगा। इस प्रकार से हमारा पूरा सर्कल कवर हो जाता है दोस्तों, पूरा सर्कल कवर हो जाता है। इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, WCB सिस्टम बोलते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेकंड टाइप का जो बियरिंग आता है, हमारा सिस्टम आता है, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के अंदर दोस्तों 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पूरा जो सर्कल होता है दोस्तों, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और वापस नॉर्थ, इस पूरे सर्कल को हम क्या करते हैं, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड और ये हमारा फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट में हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना, नॉर्थ पे हमारा कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, और साउथ पे भी कितना होता है, 0 होता है। इसके अलावा ईस्ट पे और जो वेस्ट होता है वहाँ पे हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का दोस्तों एंगल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बोल दिया कि आपको नॉर्थ पे 0 दे रखा है, साउथ पे 0 दे रखा है। इसका मतलब दोस्तों कि इस टाइप के सिस्टम के अंदर, हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के अंदर यदि कोई लाइन दे रखी है, तो यदि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में यदि कोई लाइन दे रखी है तो उसका बियरिंग दोस्तों हम क्या करेंगे, नॉर्थ के रेस्पेक्टिव में मेजर करेंगे। ठीक है, यदि कोई बियरिंग्स, कोई लाइंस यदि दे रखी है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, तो भी हम क्या करेंगे, नॉर्थ से मेजर करेंगे, बट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि जो भी बियरिंग्स लेना है हमको किसी भी लाइन का, तो आपको देखना है कि कौन से वाले पोल के नज़दीक में वो लाइन है। ठीक है, वो जो लाइन है हमारी, जो सर्वे लाइन है, वो कौन से पोल के नज़दीक है। नॉर्थ वाले पोल के यदि नज़दीक होगा तो हम नॉर्थ वाले पोल से बियरिंग्स उसकी हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। इसके अलावा यदि साउथ वाले पोल के पास में यदि कोई लाइन हमारी होगी प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, उसको साउथ से मेजर करेंगे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर वो हमारी क्या हो, क्लॉकवाइज हो दोस्तों। तो इस प्रकार की जो बियरिंग होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, the magnetic bearing of the line measured clockwise or anti-clockwise, the magnetic bearing of the line measured clockwise or anti-clockwise, okay, from the north pole or south pole toward the east or west is known as quadrantal bearing system। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद हम बोलते हैं रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम, आरबी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों। तो रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम किसको बोलेंगे दोस्तों, तो यदि कोई होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में यदि कोई रीडिंग दे रखी है दोस्तों, और उसको यदि आप कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, उसको आप चेंज कर रहे हैं किसी दूसरी बेयरिंग्स के अंदर, तो उस बेयरिंग को हम बोलेंगे रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। कि व्हेन द होल सर्कल बेयरिंग इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ठीक है, जो होल सर्कल बेयरिंग होगी यदि उसको आप क्वाड्रेंटल क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और क्वाड्रेंटल बेयरिंग के अंदर इसको कर रहे हैं, तो जो बियरिंग होगी दोस्तों उस बियरिंग को हम बोलेंगे रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होती है उसी को हम रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। एक चीज़ और, द रिड्यूस्ड बियरिंग इज सिमिलर टू द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। मैंने बोल दिया कि जो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इट्स वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री। हाँ, एक चीज़ और, इसकी जो बियरिंग्स रहती है दोस्तों वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की होती है, 90 से ज़्यादा नहीं होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना हमको। ठीक, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये नॉर्थ से हमको मेजर करना है, ये मैंने बता ही दिया है। ये कोई लाइन है हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, नॉर्थ से हमने ईस्ट की साइड में मेजर किया है। नॉर्थ से हमने क्या किया है, इसको ईस्ट की साइड में मेजर किया है किसी एंगल को, θ1 को। तो ये आपको लिखना है नॉर्थ θ1 ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ से किस डायरेक्शन में ले लिया हमने, इसको ईस्ट वाले डायरेक्शन में लिया। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करेंगे जब ये रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम में होगा, तो नॉर्थ से आपको ईस्ट की तरफ, और बीच में हमको लिखना है θ1 डिग्री, या जितना भी आपने बेयरिंग्स या जितना भी हमने एंगल्स मेजर किया वो आपको एंगल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस प्रकार से।
क्यूबी या रिड्यूस बेरिंग सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है कि पहला दे रखा है 27 का दे रखा है इस लाइन का, नॉर्थ से 27 डिग्री का ये एंगल दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, नॉर्थ 27 डिग्री ईस्ट। ये अगला दे रखा है, मान लो कि ये वाली बेरिंग्स दे रखी है इसमें नीचे वाली साउथ से, तो साउथ से मेजर किया उन्होंने कितना 30 डिग्री, किस डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है इसने साउथ 30 डिग्री वेस्ट। तो इस प्रकार से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम के अंदर हमेशा हमको क्वाड्रेंट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी रीडिंग जो रहेगी वो आपकी गलत हो जाएगी। सिंपल यदि आपने 30 डिग्री लिख दिया तो वो आपकी होल सर्कल बेरिंग सिस्टम की हो जाएगी, पर यदि उसमें आपने लिखा है कि साउथ 30 डिग्री वेस्ट तो वो आपकी क्वाड्रेंटल बेरिंग की रीडिंग होगी। ठीक, इस प्रकार से आपको यदि कन्वर्जन करना है दोस्तों कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यदि हमको रीडिंग को चेंज करना है, बेरिंग को यदि हमको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। पहली वाली जो टेबल दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है कन्वर्जन आप WCB से आपको रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में आपको चेंज करना है। ठीक, तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक, कोई भी एक लाइन होगी आपकी, ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं आपकी, AB हो सकती है, AC, AD, AF, इस प्रकार से जो पिछला डायग्राम है उसी डायग्राम की मैं रीडिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, पहले यानी यदि होगी WCB यदि होगी तो दोस्तों 0 से 90 डिग्री फर्स्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट यहाँ पे बात कर सकते हैं हम कि पहले वाला जो क्वाड्रेंट है वो पहला वाला क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट वाला। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड वाला क्वाड्रेंट हो गया है। ठीक है, या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया है और ये हमारा फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हो गया है। इस प्रकार से हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए। पहले वाले क्वाड्रेंट में यदि कोई बेरिंग सी तो उसकी रीडिंग होगी दोस्तों हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच की होगी। ठीक, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई रीडिंग है दोस्तों उसको आपको चेंज करना है रिड्यूस बेरिंग सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रिड्यूस बेरिंग सिस्टम जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, हमारी होल सर्कल बेरिंग सिस्टम के इक्वल होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कि यदि होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में यदि हमको दे रखी है और उसको हमको क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में या रिड्यूस बेरिंग RB में यदि हमको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो यदि 0 से 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई वैल्यू दे रखी है दोस्तों तो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू जो रहती है वो इक्वल रहती है। यानी होल सर्कल बेरिंग सिस्टम जो रहेगा, ठीक है, वो रिड्यूस बेरिंग सिस्टम की हमारी वैल्यू क्या रहेगी, दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल रहती है। तो जितनी होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में वैल्यू होगी वही की वही हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में वैल्यू हो जाएगी। बट इसमें आपको क्या करना है कि आपको उसका क्वाड्रेंट बताना है दोस्तों कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यदि आपने लिखा है कि नॉर्थ 30 डिग्री और ईस्ट, इस प्रकार से आपको उसका बताना है क्वाड्रेंट की ये कौन से वाले क्वाड्रेंट की रीडिंग है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हमको रीडिंग दे रखी है दोस्तों तो सेकंड रीडिंग में हमको क्या करना है कि जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो क्वाड्रेंट होगा उसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें यदि कोई होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में यदि कोई रीडिंग दे रखी है तो आपको कैसे चेंज करना है। होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में जो रीडिंग दे रखी तो आप कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, रिड्यूस बेरिंग वाली जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 180 में से हम क्या करेंगे, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो रहेगी वो क्वाड्रेंटल बेरिंग या रिड्यूस बेरिंग बन जाएगी। अब इसमें आपको कोई वैल्यू यदि है दोस्तों तो आपको उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसका क्वाड्रेंट आपको लिखना है कि साउथ, मान लो जितनी भी वैल्यू दे रखी है तो साउथ 45 डिग्री ईस्ट, इस प्रकार से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कोई वैल्यू दे रखी है दोस्तों, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में यदि वैल्यू दे रखी है तो वो हमारे होगा एंगल 180 से 270 डिग्री के बीच का एंगल होगा होल सर्कल बेरिंग में। ठीक, और यदि उसको आपको क्वाड्रेंटल बेरिंग या रिड्यूस बेरिंग में यदि हमको चेंज करना है तो वो कितनी हो जाएगी, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम से हम क्या कर देंगे 180 को दोस्तों हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस बेरिंग सिस्टम बन जाएगा। और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है साउथ से वेस्ट की तरफ। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि कोई वैल्यू दे रखी है दोस्तों तो वो 270 से 360 डिग्री के बीच की हमारी रीडिंग होगी होल सर्कल बेरिंग सिस्टम के अंदर। और यदि हम उसको रिड्यूस बेरिंग में यदि चेंज कर रहे हैं तो 360 डिग्री में से हम क्या करेंगे दोस्तों, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम को हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारी बन जाएगी क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम की रीडिंग बन जाएगी। और वो साथ में आपको उसका क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप होल सर्कल बेरिंग सिस्टम से हम चेंज कर सकते हैं किसमें, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में, या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम से हम रिड्यूस बेरिंग में चेंज कर सकते हैं। नीचे वाली जो टेबल दे रखी है दोस्तों वो रिड्यूस बेरिंग सिस्टम से आपको होल सर्कल बेरिंग में हमको चेंज करना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहले जो टेबल है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो आपका क्वाड्रेंटल बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग में चेंज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई कन्वर्जन यदि हमको करना है तो आपको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल्स में हम लेते हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देखे बता रहा हूँ मैं आपको। पहला एग्जांपल दे रखा है कि 90 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग बेरिंग्स एंड शो देम थ्रू फिगर। फिगर भी आपको रिप्रेजेंट करना है दोस्तों। पहली दे रखी है, ठीक है, कि 99 डिग्री वेस्ट
WCB है ना, 99 डिग्री दे रखा आपका WCB में दे रखा, उसको आपको चेंज करना है क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक लाइन डायग्राम इस प्रकार से आपको बनाना है। सबसे ऊपर क्या रहेगा हमारा नॉर्थ रहेगा, सबसे नीचे क्या रहेगा आपका साउथ रहेगा, इधर राइट में ईस्ट रहेगा और लेफ्ट में क्या रहेगा वेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से पहले हमको क्या करना है, लाइन खींचना है। ठीक है, और रिप्रेजेंट करना है कि हमको कितना 99 डिग्री का दोस्तों। तो मैंने बोला कि जीरो पे कितना होता है हमारा, नॉर्थ पे जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद ईस्ट पे दोस्तों कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपको पता है। इसके अलावा इधर होता है हमारा 270 डिग्री होता है। ठीक है, और नीचे होता है कितना दोस्तों हमारा 180 डिग्री होता है। नीचे जो होता है वो हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। अब इसमें हमको क्या करना है कि 99 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा दोस्तों, तो जीरो से यदि हम मेजर करेंगे तो 99 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, 90 डिग्री से नीचे की तरफ बनेगा। तो 90 डिग्री से नीचे की तरफ मान लिया एग्जांपल के लिए कि इतना जो एंगल है हमारा दोस्तों वो 99 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है हमारा 99 डिग्री का। अब मैंने क्या बोला है कि 99 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने होल सर्कल बेरिंग सिस्टम के अंदर। अब इसको चेंज करके बताना क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में। अब क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम का रूल क्या बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है कि या तो आप टेबल को याद रखें। टेबल क्या बोल रही है कि यदि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में यदि है दोस्तों तो क्या कर रखा है इन्होंने, आरबी यदि निकालना है तो 180 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे WCB को। 180 को आप क्या कर देंगे, 180 में से आप WCB जो दे रखी है उसको आप माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 180 माइनस क्या करेंगे दोस्तों 99 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81 डिग्री दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट ये आंसर नहीं हुआ, इसमें आपको बताना पड़ेगा किधर साउथ से किधर साइड में लिया हमने, ईस्ट साइड में। तो साउथ 81 डिग्री ईस्ट आपको लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये तो हुआ। ठीक, फिगर से यदि देखना चाहें या आप डायग्राम से देखना चाहें कि किस प्रकार से लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो बेरिंग्स है वो कितना है 99 डिग्री है और ये जो लाइन है ये कितना है 180 है। तो इस पूरे 180 में से यदि दोस्तों आप क्या कर देंगे, इसको यदि आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली बेरिंग्स आ जाएगी, ये वाली बेरिंग्स आ जाएगी। और ये किधर है, साउथ से किधर है, ईस्ट की साइड में है। तो ये बेरिंग्स हमारी हो जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, हम बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल दे रखा है दोस्तों साउथ 25 डिग्री ईस्ट दे रखा है और ये दे रखी है हमारे क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम के अंदर दे रखी है। इसको आपको चेंज करना है WCB में दोस्तों। दोनों मैंने टेबल बता दिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों कि साउथ से हमको कितना एंगल बनाना है, साउथ से 25 डिग्री बनाना ईस्ट की साइड में। तो ये साउथ से मैंने 25 डिग्री का एंगल बना दिया ईस्ट की साइड में, साउथ से ये ईस्ट की साइड में 25 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में। अब मेरे को क्या करना है, इसको होल सर्कल बेरिंग के अंदर चेंज करना है दोस्तों। तो होल सर्कल बेरिंग सिस्टम का रूल क्या बोलता है कि मुझे जो एंगल मेजर करना है वो कहाँ से मेजर करना है, यहाँ से नॉर्थ से मेजर करना है। ठीक है, तो नॉर्थ से मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन दे रखी है कितनी दे रखी है हमारी 180 दे रखी है। इस 180 में से यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली बेरिंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला बेरिंग्स कितना हमारा पूरा 180 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि 180 में से यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम को इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली बेरिंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके अंदर 180 में से दोस्तों आपको क्या करना है, माइनस करना है क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम को जितनी दे रखी है, तो वो हमारा बेरिंग्स हो जाएगा होल सर्कल बेरिंग के अंदर 155 हमारा एंगल हो जाएगा ये वाला दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई बेरिंग्स यदि दे रखी है होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में तो उसको आप क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में आप चेंज कर सकते हैं, या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में यदि दे रखी है तो उसको आप होल सर्कल बेरिंग में आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस वाला डायग्राम के अंदर भी ऐसा ही दे रखा है जो मैंने यहाँ पे बोला बताया आप लोगों को। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम का 180 में से आपको WCB को माइनस करना है, 180 में से 99 को माइनस किया हमने तो ये हो गया हमारा साउथ से 81 डिग्री ईस्ट की तरफ हो गया। ठीक, यहाँ पे इसका उल्टा था दोस्तों कि यदि क्वाड्रेंटल बेरिंग दे रखी है और उसको आपको होल सर्कल बेरिंग में चेंज करना है तो कैसे करना है। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों और भी एग्जाम्पल्स यदि हम लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग सिस्टम के अंदर पहला दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानते हैं हम, पहला दे रखा कितना 22 डिग्री 50 मिनट दे रखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा मैंने कितना, रिड्यूस बेरिंग यदि इसको चेंज करना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा पहले वाले क्वाड्रेंट में 22। सबसे पहले हमको क्या करना है, यदि हम डायग्राम से समझे तो पहला हमारा क्या होगा यहाँ पे 0 से हमको क्या करना है 22 डिग्री का। तो ये दोस्तों हो गया हमारा, मान लिया 22 डिग्री का एंगल हो गया हमारा, कितना हो गया 22 डिग्री और 50 मिनट का हमारा एंगल हो गया ये वाला। ठीक, अब क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम के अंदर हम क्या बोलते हैं कि दोनों जो बेरिंग होती है वो क्या होती है हमारी इक्वल होती है। WCB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, WCB इज इक्वल टू हमारा होता है RB होता है या QB होता है। तो यही वैल्यू जो होगी दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में। बट इसमें क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में यदि हम रीडिंग को चेंज कर रहे हैं दोस्तों तो आपको क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा। तो ये किधर है हमारा, नॉर्थ से हमने मेजर किया है ईस्ट की साइड में। ठीक है, तो नॉर्थ 22 डिग्री 50 मिनट आपको इसमें आंसर बताना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों इसके अंदर करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा।
ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले की, हम बात करते हैं, ठीक है, कि सेकंड वाली रीडिंग दे रखी है 130 डिग्री 20 मिनट दे रखा है, 130 डिग्री और 20 मिनट दे रखा है सेकंड वाला। तो 130 डिग्री कहाँ पे आएगा दोस्तों, ये यहाँ पे 90 होता है हमारा, यहाँ पे होता है ऊपर 08, ठीक है। तो ये 90 से कहाँ पे आएगा, जो बेरिंग होगी वो कहीं ना कहीं इधर नीचे आएगी, मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा ये कितना हो गया 130 डिग्री और 20 मिनट हो गया, 130 डिग्री और कितना हो गया 20 मिनट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो बेरिंग्स हमको है ये मेजर करना है दोस्तों, तो ये मेजर कैसे करेंगे, ये पूरा होता है दोस्तों, पूरी जो लाइन होती है नॉर्थ से साउथ वाली जो लाइन होती है ये कितना होता है हमारा 180 होता है। तो ये यहाँ पे कर रहे हैं हम सेकंड वाला लाइन में, ये 180 करा हमने, 180 में से यदि हम इसको माइनस कर देंगे, ये वाला दे रखा है इसको यदि हम माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये वाली बेरिंग्स आ जाएगी। तो 180 में से हम क्या करेंगे WCB को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारी बेरिंग्स आ जाएगी कितनी, साउथ से ईस्ट की साइड में, ठीक है, साउथ से ईस्ट की साइड में हमारी आ जाएगी 49 डिग्री और 40 मिनट ईस्ट की तरफ आ जाएगी। तो इस प्रकार से यदि कोई बेरिंग दे रखी है दोस्तों तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली बेरिंग दे रखी है 190 डिग्री और 40 मिनट दे रखी है, 190 डिग्री और 40 मिनट कहाँ पे आएगी दोस्तों, तो 190 डिग्री और 40 मिनट यदि हम देखते हैं तो ये 180 होता है यहाँ पे बीच में नीचे, ठीक है, यहाँ पे होता है 0, तो ये कहीं ना कहीं इधर साइड में आएगी, 180 के बाद आएगी दोस्तों। तो ये वाली जो बेरिंग है हमारी ये कितनी है 190 डिग्री और 40 मिनट है दोस्तों, ठीक है, 190 डिग्री और 40 मिनट। अब मुझे जो बेरिंग्स मेजर करना है होल सर्कल बेरिंग के अंदर वो केवल कितनी मेजर करना है, वो जो मुझे मेजर करना है दोस्तों तो वो केवल ये वाली बेरिंग से मुझे मतलब है, ठीक है। तो ये वाली बेरिंग कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इस पूरे सर्कल में से यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली बेरिंग्स आ जाएगी, ठीक। तो यही मैंने किया है यहाँ पे थर्ड वाली में कि WCB में से आपने यदि 180 को माइनस कर दिया दोस्तों तो हमारा बेरिंग्स आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा साउथ 10 डिग्री 40 मिनट वेस्ट आ जाएगा, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी बेरिंग्स आ जाएगी दोस्तों। अब उसके बाद यदि लास्ट वाला दे रखा है कि कितना दे रखा है 290 डिग्री और 30 मिनट दे रखा है, तो 290 डिग्री और 30 मिनट कहाँ पे आएगा हमारा, तो 290 डिग्री और 30 मिनट जो है वो हमारा 270 से ऊपर की तरफ आएगा। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, हम यदि बात करते हैं तो ये 270 के बाद आएगी, तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं हमारा जो 290 आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि ये जो रीडिंग है हमारी, ये रीडिंग है हमारी कितनी 290 डिग्री और 30 मिनट है हमारी ये वाली रीडिंग, ठीक। अब होल सर्कल बेरिंग सिस्टम क्या बोलता है कि मुझे केवल जो रीडिंग चाहिए, मुझे केवल इस वाली रीडिंग से मतलब है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये वाली रीडिंग यदि होगी हमारी, ये होगी RB वाली रीडिंग, तो हम क्या करेंगे पूरे सर्कल में से यदि इस 290 डिग्री जो दे रखा है 30 मिनट इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली बेरिंग्स हमारी आ जाएगी। तो ये यहाँ पे हमने कर रखा है दोस्तों, ठीक है। क्या कर रखा है लास्ट में कि 360 में से WCB को हमने माइनस कर दिया दोस्तों, तो ये हमारा आ गया नॉर्थ से 69 डिग्री 30 मिनट वेस्ट एक साइड में हमारा क्या आ गया रिड्यूस बेरिंग आ गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो। आप डायग्राम से भी कर सकते हैं या फिर आप टेबल से वैल्यू याद करके भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फोर बेरिंग क्या होता है दोस्तों और बैक बेरिंग किसको बोलेंगे। फॉर बेरिंग किसको बोलेंगे और बैक बेरिंग किसको बोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में सिंपल भाषा में आपको बोल देता हूँ मैं कि फॉर बेरिंग का मतलब होता है आगे की साइड में यदि कोई बेरिंग्स मेजर कर रहे हैं हम तो उसको हम बोलेंगे फॉर बेरिंग, एंड बैक बेरिंग यदि पीछे वाले डायरेक्शन में यदि कोई बेरिंग्स मेजर कर रहे हैं तो दोस्तों उसको हम बोलेंगे बैक बेरिंग, ठीक है। तो फॉर बेरिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा कि द बेरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया कि द बेरिंग ऑफ द लाइन मेजर in the forward direction of the survey line is called forebearing of that line। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं दोस्तों FB, ठीक है, FB बोलते हैं forebearing को हम शॉर्ट में, ठीक। इसके बाद इसका उल्टा यदि हम बोलते हैं कि the back bearing of a line measured in the direction बैकवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा सर्वे वर्क प्रोग्रेस हो रहा है यदि उसके पीछे वाले डायरेक्शन में उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में यदि कोई बेरिंग्स दोस्तों मेजर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे बैक बेरिंग ऑफ दैट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं कि नॉर्थ से हमने मेजर किया है, ये नॉर्थ से हमारे कोई लाइन हुई है दोस्तों, ठीक है, ये नॉर्थ से हम मेजर कर रहे हैं ये ए स्टेशन से और ये हमारा बी स्टेशन है। तो ये यदि बेरिंग्स हम मेजर कर रहे हैं दोस्तों ए से बी की तरफ यदि कोई बेरिंग से मेजर कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फॉर बेरिंग, ठीक है। और सेम लाइन की यदि हम मान लो यहाँ से बेरिंग मेजर करेंगे ये बी वाले स्टेशन से यदि ए की तरफ मेजर करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो दोस्तों उसको हम बोलेंगे बैक बेरिंग। और यहाँ पे सिंपल सेकंड वाला डायग्राम में मैंने बता रखा है, ठीक है। अब यदि सिंपल और भी अच्छे से यदि आपको देखना है दोस्तों तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप देखना अच्छे से कि फॉर बेरिंग किसको बोल रहे हैं हम एंड बैक बेरिंग किसको बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आ रही है हमारी नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ लाइन हो गई हमारी दोनों स्टेशंस थे हमारे, एक कोई लाइन हो गई हमारी, ये ए पॉइंट हो गया दोस्तों हमारा या ए स्टेशन हो गया जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ पहले, और ये हमारा बी वाला स्टेशन हो गया, ठीक है। ए से बी की तरफ जो बेरिंग होगी दोस्तों तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे फॉर बेरिंग,
θ1 जो हुआ ये हो गया हमारा, और ये सेकंड θ2 हो गया। ठीक है, फॉर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी की यदि हम बात करते हैं और ये बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी की यदि हम बात करते हैं, एरो का निशान दिखाई दे रहा है आपको कि ए से बी की तरफ एरो जा रहा, तो इसको हम बोलेंगे फॉर बेरिंग। ठीक है, बी से ए की तरफ यदि कोई बेरिंग मेजर करेंगे तो वो होगी हमारी बैक बेरिंग ऑफ दैट लाइन। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस भी होता है दोस्तों कि फॉर बेरिंग ऑफ ए बी यदि हमको पता करना है तो यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि θ1 है और ये हमारे कहाँ से है, फ्रॉम ए से बी की तरफ है। बैक बेरिंग की यदि हम बात करते हैं तो θ2 है हमारी फ्रॉम बी से ए की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखना है दोस्तों। ठीक है, कि इन द WCB सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन द फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग शुड बी एग्जैक्टली 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि हम होल सर्कल बेरिंग के अंदर यदि मेजर कर रहे हैं तो जो डिफरेंस होना चाहिए फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का, जो डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों, फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का डिफरेंस वो हमारा आना चाहिए दोस्तों एग्जैक्टली कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, बैक बेरिंग एंड फॉर बेरिंग। कुल मिला के आपको जो डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस जो आना चाहिए एग्जैक्टली 180 डिग्री आना चाहिए दोस्तों किसी भी लाइन का। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे दोनों में जो रिलेशन होता है फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग में, ठीक है, वो ये रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि बैक बेरिंग इज इक्वल टू होता है दोस्तों हमारा फॉर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। क्या होता है, बैक बेरिंग जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा इज इक्वल टू फॉर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये रिलेशन होता है दोनों में। अब यहाँ पे प्लस साइन कब यूज़ करना है और माइनस साइन कब यूज़ करना है हमको फाइंड आउट करना है बैक बेरिंग। ठीक है, तो यदि फॉर बेरिंग की जो वैल्यू है दोस्तों, यदि वो हमारी क्या है, फॉर बेरिंग की जो वैल्यू है यदि वो लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है, यदि वो लेस देन 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में हमको प्लस साइन यूज़ करना है। लेस देन 180 डिग्री है यदि फॉर बेरिंग तो हमको प्लस साइन यूज़ करना है। यदि हमारा फॉर बेरिंग क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है दोस्तों, तो हमको फिर माइनस साइन यूज़ करना है। ठीक है, और यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्या लिख रहा है, कहा कि प्लस साइन इज अप्लाइड व्हेन फॉर बेरिंग इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक, माइनस साइन इज अप्लाइड व्हेन बैक बेरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये कंडीशन दोस्तों आपको याद रखनी है। फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग में जो रिलेशन होता है ये आपको याद रखना है और ये कंडीशन हमको याद रखनी है दोस्तों, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि इन द रिड्यूस बेरिंग सिस्टम द फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग आर न्यूमेरिकली इक्वल बट द क्वाड्रेंट आर जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम की यदि बात करते हैं दोस्तों तो फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग जो होती है वो दोनों क्या होती है, इक्वल वैल्यू होती है। मतलब यदि 30 डिग्री है तो दोनों में 30 डिग्री होगा, बट क्वाड्रेंट में ये क्या होगी, चेंज होगी दोस्तों। एक में क्या हो सकता है आपका अलग हो सकता है, अलग दूसरे में अलग हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आपको दोस्तों फॉर बेरिंग से आपको बैक बेरिंग कैलकुलेट करना है या बैक बेरिंग से फॉर बेरिंग यदि हमको कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये भी हमारे पास बैक बेरिंग की वैल्यू हमको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे पहली वाली बेरिंग हमको कैलकुलेट करना है। मान लो तो बैक बेरिंग फर्स्ट वाली बैक बेरिंग ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी वाली लाइन की हमको क्या करना है, बैक बेरिंग कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा, क्या होता है कि फॉर बेरिंग क्या होता है, प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस माइनस 180 डिग्री हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये अभी हमको पता है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, बैक बेरिंग हमको ए बी वाली लाइन की फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो फॉर बेरिंग की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 124 डिग्री दे रखी है, 124 डिग्री और 30 मिनट दे रखी है। ठीक है, 124 डिग्री और 30 मिनट दे रखी है। अब ये वाली जो वैल्यू देखिए आप, ये वैल्यू 180 डिग्री से क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस 180 कर देंगे। प्लस 180 कर देंगे दोस्तों तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 304 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी ए बी वाली बात हो गई। अब इसके बाद यदि आपको बी सी वाली निकालना है तो बी सी वाली दोस्तों क्या दे रखा है, बी सी वाली बेरिंग के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला हमारा यही वाला रखना है। बी सी वाली बेरिंग हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, बी सी वाली बेरिंग की यदि हम बात करते हैं तो बी सी वाली बेरिंग कितनी दे रखी है बताइए मुझे। बीसी वाली बेरिंग दे रखी है दोस्तों आपको 68 डिग्री और 15 मिनट दे रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस 180 कर देंगे। प्लस 180 कर देंगे दोस्तों तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 246 डिग्री 0 मिनट आ जाएगी।
ठीक है। इस प्रकार से थर्ड वाली यदि हम बात करते हैं तो थर्ड वाली कितनी दे रखी है आपको, 310 डिग्री दे रखी है। 310 जो दे रखी है दोस्तों, इसमें हम क्या कर देंगे, -180 करेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर -180 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 135 डिग्री और 15 मिनट आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -180 कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। यदि फोर बेरिंग की वैल्यू क्या है, कम है 180 से तो आपको प्लस साइन यूज़ करना है, 180 से यदि ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, माइनस साइन यूज़ करना है। तो ये क्या है, 310 डिग्री 180 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसके अंदर -180 कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद लास्ट वाली दे रखी है हमारा 200 डिग्री और 15 मिनट दे रखा है। ये भी हमारा 180 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, -180 कर देंगे दोस्तों। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 17 डिग्री और 45 मिनट हमारा या 15 मिनट जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बैक बेरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगले वाले डायग्राम की बात करते हैं। अगली टेबल दे रखी है दोस्तों, इसमें भी हमको बैक बेरिंग कैलकुलेट करनी है। बैक बेरिंग कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला आपको वही अप्लाई करना है। पहली कितनी दे रखी है, 74 डिग्री दे रखी है। 74 डिग्री क्या है हमारा, 180 से कम है या ज़्यादा है, कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे +180 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 256 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसके अंदर 256 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कितना दे रखा है हमारे पास, सेकंड जो दे रखा है 160 डिग्री दे रखा है और हमको चाहिए कितना, बैक बेरिंग 286 चाहिए। कैसे आएगा दोस्तों, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, +180 कर देंगे। +180 यदि हम कर देते हैं दोस्तों तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 286 डिग्री और 20 मिनट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद थर्ड वाले दे रखिए हमारे 224 डिग्री दे रखा है। 224 डिग्री हमारा 180 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, -180 कर देंगे। -180 कर देंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 डिग्री और 50 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगली जो दे रखी है 306 डिग्री दे रखी है, 306 डिग्री और 40 मिनट दे रखा है। 306 डिग्री 40 मिनट या 180 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -180 कर देंगे दोस्तों इसके अंदर तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 126 डिग्री 0 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि फोर बेरिंग दे रखा है तो आप बैक बेरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं और सेम फार्मूले से आप यदि बैक बेरिंग दे रखा है तो आप फोर बेरिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम रूल्स आपको अप्लाई करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों इंटीरियर एंगल्स यदि हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटीरियर या इंक्लूडेड एंगल्स यदि हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इंक्लूडेड बोल सकते हो या आप इसको इंटीरियर बोल सकते हो, आंतरिक बोल सकते हो। ठीक है, इंटीरियर या ठीक, इस प्रकार से यदि कोई बेरिंग से यदि दोस्तों हमको कैलकुलेट करना है, इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करना है या इंक्लूडेड या आंतरिक कोण यदि हमको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे मेजर करेंगे दोस्तों, तो उसको यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जर्विंग द बेरिंग ऑफ द लाइन्स ऑफ ए क्लोज्ड ट्रेवर्स इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द ट्रेवर्स। यदि आपके पास फोर बेरिंग और बैक बेरिंग यदि किसी लाइन की है दोस्तों तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीरियर या इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, द इंटीरियर एंगल्स और इंक्लूडेड एंगल्स इज जनरली द स्मॉलर एंगल्स। दोस्तों आपको ध्यान रखना, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा जो एंगल होगा हमारा इंटीरियर या इंक्लूडेड एंगल्स वो हमेशा क्या होगा, 180 से कम होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। 180 से ज़्यादा आ रहा मतलब वो हमारा भारी एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल्स होगा वो। ठीक है, तो फिर उसको भी आपको इंटीरियर्स बनाना है दोस्तों तो हम क्या कर देंगे, 360 डिग्री में से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो उसको हमारा इंटीरियर एंगल्स बन जाता है। 180 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, एट द स्टेशंस वेयर टू सर्वे लाइन्स मीट टू एंगल्स आर फॉर्म्ड एन एक्सटीरियर एंगल्स एंड एन इंटीरियर एंगल। जहाँ पे दो लाइन्स मिल रही है दोस्तों, डायग्राम की बात करते हैं तो एक हमारा ट्रेवर्स हुआ। ठीक है, ट्रेवर्स में हम बात करते हैं ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। इस प्रकार से हमारे 4 स्टेशंस हो गए, ए बी सी एंड डी, ये 4 स्टेशंस हो गए दोस्तों और एक ट्रेवर्स हो गया। ठीक है, तो ए बी लाइन, ठीक है, ए बी वाली जो लाइन है दोस्तों हमारा ए बी लाइन से जो मिलके बना हुआ है, एक लाइन ये हो गई हमारी और एक लाइन ये हो गई, तो इन दोनों लाइन से जो मिलके बना हुआ है ये हमारा क्या हो गया, इंक्लूडेड एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स हो गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं कि यदि हमको फाइंड आउट करना है इंटीरियर या इंक्लूडेड एंगल तो किसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पे स्लाइड को देखना, आप 1 बाय 1 करके देखना, एक एक चीज़ देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये कोई पॉइंट है दोस्तों हमारा, कोई स्टेशन से ए, ठीक, ये कोई लाइन है हमारी सर्वे लाइन्स, ये एक दूसरी सर्वे लाइन से, देखिए ए जो पॉइंट है वो 2 लाइन से मिलके बना हुआ है, तो मतलब एंगल जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ए से, ठीक है, ये
आगे की साइड में जो हमने बेरिंग्स मेजर की 4 बेरिंग हो गई, और ये जो पीछे की तरफ जो हमने बेरिंग मेजर करी है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी बैक बेरिंग। ठीक है, और ये दोनों लाइन से मिलके जो बन रहा है वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, एंगल हो गया है, इंक्लूडेड एंगल हो गया है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा इंक्लूडेड एंगल, यानी एंगल ए हो गया। ठीक, ये ए ई लाइन है और उसके बाद एक लाइन है हमारी ए बी। ठीक है, अब यदि हमको दोस्तों, आप यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हो दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये बी है, ठीक है, और ये ई वाला आखिरी वाला स्टेशन है। ठीक है, तो ए से बी की तरफ जो हमारी बेरिंग्स है ये वाली, ठीक है, इसको हम फॉर बेरिंग बोलेंगे, और ये वाली जो बेरिंग है ये हमारी क्या है, बैक बेरिंग है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब एंगल ए यदि हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में देखिए आप कि एंगल ए यदि हमको फाइंड आउट करना है तो 4 बेरिंग ऑफ ए बी जो दे रखा है, 4 बेरिंग ऑफ ए बी में से यदि हम माइनस कर देते हैं बैक बेरिंग ऑफ ई ए को। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों थोड़ा सा इसी डायग्राम की अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा देख लेना। ये यहाँ पे है दोस्तों, ये ई ए है, क्या है, ई ए, ए है, और यहाँ पे है हमारा ए बी। ठीक है, सॉरी बाई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, फार्मूला चाहिए हमारा 4 बेरिंग ऑफ ए बी माइनस क्या कर देंगे हम, बैक बेरिंग ऑफ ई ए कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, या आप सिंपल डायग्राम में देखिए दोस्तों कि हमको ये वाला एंगल्स हमको मेजर करना है, ये वाला एंगल्स हमको कैलकुलेट करना था। एंगल्स कैसे आएगा दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये वाला एंगल्स यदि हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये जो एंगल दे रखा है हमको ये वाला, इस एंगल्स में से यदि मैं इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, इस पूरे में से यदि छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये वाला अंदर वाला आ जाएगा दोस्तों, जो रेड कलर में कर रखा है ये वाला आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया है, एंगल का मतलब जो निकालना है हमें, एंगल ऑफ एंगल। ठीक, किन्हीं भी 2 लाइन का दे रखा है तो 4 बेरिंग ऑफ ए बी में से हम क्या कर देंगे, बैक बेरिंग ऑफ ई ए, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि 4 बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, या आगे वाली जो लाइन है, फॉरवर्ड जो लाइन है उसका बेरिंग में से हम क्या कर देंगे, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन का जो बैक बेरिंग है उसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, तो हमारा एंगल ए आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से कोई भी एंगल्स यदि हमको कैलकुलेट करना है दोस्तों तो आप एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या इस प्रकार से आप फार्मूला बना सकते हैं कि यदि कोई भी एंगल यदि हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो आप सिंपल ये फार्मूला याद रखिए, किसी भी एंगल्स को यदि आपको फाइंड आउट करना है किन्हीं भी 2 लाइन के बीच का, तो 4 बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन मतलब आगे वाले जो लाइन है दोस्तों, उस लाइन का आपको क्या करना है, 4 बेरिंग, ठीक, माइनस करना है हमको, क्या करना है, माइनस करना है दोस्तों आपको बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। बैक बेरिंग हम क्या कर देंगे, प्रीवियस लाइन यानी पीछे वाली लाइन का जो बैक बेरिंग है दोस्तों उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 बेरिंग में से, तो हमारा एंगल आ जाएगा एंगल ए। ठीक है, ये एंगल बी या एंगल सी या एंगल डी या ई, जितने भी हमारे एंगल्स है दोस्तों, तो वो आपके 1 बाय 1 इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करके आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल आपका एंगल का आपको फार्मूला याद रखना है कि 4 बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, या 4 बेरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ बैकवर्ड लाइन। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी लाइन्स का, किन्हीं भी 2 एंगल्स का या किन्हीं भी 2 लाइन के बीच का जो एंगल्स बन रहा है, इंटीरियर एंगल्स है, इंक्लूडेड एंगल्स है दोस्तों, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसके न्यूमेरिकल्स दोस्तों मैं लेक्चर 3 में, ये हमारा लेक्चर 2 है दोस्तों कंपास सर्विंग का, तो लेक्चर 3 के अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप देखना ना भूले। ठीक, लेक्चर 3 के अंदर दोस्तों इसके न्यूमेरिकल्स वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि इंटीरियर एंगल्स हमको कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो दोस्तों मैं लेक्चर 3 के अंदर आप लोग को बताऊंगा, लेक्चर 3 के अंदर। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। ये दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया तो उसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।